हेलो नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हिंदी का जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले हम स्वर संधि कर चुके हैं और उसमें संधि की परिभाषा हमने करी थी, संधि के भेद किए थे। उसमें हमने 3 भेद किए थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर हम इससे पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि। जिसने स्वर संधि डिटेल से नहीं देखे तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे जाके जरूर देख लें सारे के सारे साथी, ठीक है। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं हम व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि, ठीक है। स्टार्ट करें, एक बार सारे के सारे साथी जुड़ जाओ भाई, फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो अगला टॉपिक जो अपना है व्यंजन संधि का है। देखो व्यंजन और संधि, संधि में पहले आप लोगों को क्या बताया है परिभाषा, कि जो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि होता है। उसके आगे व्यंजन जुड़ गया, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन में से कोई भी आए उसके बाद जो परिवर्तन होए उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। क्लियर है। स्वर में तो था 2 स्वर, स्वर के बाद स्वर आए, लेकिन व्यंजन संधि में भाई व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, ठीक है। स्वर में तो था कि स्वर के बाद स्वर आए, लेकिन व्यंजन संधि में है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो परिवर्तन हो, परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं मेरे भाई। तो कई बार परिभाषा में पूछ लिया जाता है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। आपको उदाहरण दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा सही है। तो कई बार परिभाषा भूल जाते हैं हम करने के चक्कर में, परिभाषा याद नहीं रहती है, नियम नियम रट लेते हैं, और जब परिभाषा आती है पेपर में तो गलत करते हैं। कर लोगे भाई। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहां पे लिखा है वाक जमा इस होता है वागिस। क्या होता है, वागिस। ये बताऊंगा ये कैसे हुआ। यहां पे देखो कै जो है वो किस में बदल गया मेरे भाइयों, गै में बदल गया। किस में बदल गया, कै जो है वो गै में बदल गया, और गै के बाद बड़ी ई की मात्रा थी, तो ये दोनों जुड़कर क्या हो गए, गी हो गए। तो यानी कि वाह, फिर कै और ई जुड़ के क्या हो गया, गी, और से यू का यू हो गया वागिस। इसी तरीके से सत जमा जन हो गया सज्जन। अब ये सज्जन कैसे हुआ, ये तय संबंधी नियम हम आगे पढ़ेंगे, कुछ नियम है वो आप लोगों को याद रखने हैं। तय के बाद जो आता है ज्यादातर वो उसी में बदलता है। तो तय के बाद जय है, तो मेरे भाइयों तय के बाद जय आने पर, तय के बाद जय आने पर तो तय किस में बदलेगा, उसी में बदल जाएगा। तो आधा तय था तो आधे जय में बदल गया, और आधा जय कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो से यू का यू, तय आधे जय में बदल गया, और जन यू का यू। क्लियर है, परिभाषा क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूं। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम है वो आप लोगों को मेरे भाई याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलता है, ठीक है। कुछ वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ये वर्णमाला में बता चुका हूं। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग ग अंग। चै वर्ग में च छ ज ज इया। तो ये वर्ग होते हैं। तो इन वर्गों का कोई भी आ जाए, उसके बाद या तो स्वर हो, या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो उसी वर्ग का, या फिर ये रे ले वे हो, तो भाई ये सारे उसी के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तीसरा वर्ण मतलब कै का तीसरा वर्ण क्या है, क ख ग, तो ग में। चै का तीसरा वर्ण जय, टै का ढ, तै का ध, पै का भै। तो उसी के तीसरे वर्ण में ये बदल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो देखो कैसे, दिक जमा गज, कै आ गया भाई, यही तो बताया था पहला तीसरे में बदलेगा।
तो कै के बाद क्या आ गया, ग आ गया। तीसरा तीसरा वर्ण है ना, कै ख ग, तीसरा वर्ण है। क्या है, तीसरा वर्ण है। यहां पे कै के बाद क्या आ गया, तीसरा वर्ण। तो मेरे भाई कै उसी के तीसरे में बदल जाएगा, और कै का तीसरा क्या है, क ख ग। तो आधा कै आधे ग में बदल जाएगा, और आधा ग हम लिखते हैं इस प्रकार से। तो दिक जमा गज क्या हो जाएगा, दी तो यूं का यूं रहेगा, कै और ग मिलके क्या हो गया मेरे भाई, कै बदल गया आधे ग में, और गज यूं का यूं आ जाएगा, दिग्गज। क्लियर है कि नहीं भाई, दिग्गज हो जाएगा ये। जिसको क्लियर है तो आगे चलो। इसी प्रकार से अच जमा अंत, अब आप देखोगे च आ गया, क्या आ गया, च आ गया, और च के बाद मेरे भाइयों आपको क्या दिख गया, स्वर दिख गया। क्या दिख गया, स्वर दिख गया। तो ये च अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, च छ जय। तो तीसरा कौन सा, इसका जय है, तो ये बदल जाएगा आधे जय में। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधा जय है और उसके बाद ए लगा हुआ है, तो आधा जय और ए मिलके पूरा जय हो जाएगा। ठीक है, और तय यूं का यूं, और इसके ऊपर जो बिंदी थी वो ऊपर आ जाएगी, अजंत। क्लियर है। अगला देखो एक और, उत जमा योग, तय आ गया, तय के बाद आ गया ये, तो ये बदलेगा तीसरे में। तो तय का तीसरा क्या है, त थ ध, आधा ध है मेरे भाई। तो तय के बाद यह आने पर ये किस में बदल गया, अपने तीसरे में, और वो क्या होता है, आधा ध। तो आधा ध लगा दोगे, उद्योग। योग तो यूं का यूं रहेगा, ठीक है, और तय बदल गया आधे जय में, तो उद्योग हो गया, उद्योग। कर लोगे मेरे भाई। पहला नियम याद रखना है, कचट तप याद रखोगे इस तरीके से, इसको लिख लो कचट तप। कचट तप याद रखो। कचट तप के बाद स्वर तीसरा चौथा, या फिर ये र लेवे आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ ही तो है ये र लेवे आ जाए, तो वो उसी के तीसरे में बदलेंगे, पहला तीसरे में बदलेगा। अब एक है पहला वर्ण पांचवें वर्ण में कब बदलेगा, सेम वैसे ही याद करना है जैसे अभी किया। कचट तप के बाद मैं या न आ जाए, मैं न पांचवे ही है, तो यानी कि कचट तप के बाद पांचवा वर्ण मिल जाए आपको, तो भाई वो किस में बदलेंगे, आपके पांचवे में बदल जाएंगे। ये तो सिंपल सा है, कचट तप के बाद पांचवा मिल जाए तो पांचवे में ही बदलेंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। वाक, कचट कै और मैं मिल गया, पहला और पांचवा मिल गया, तो ये पांचवे में बदल जाएगा। और ये आपको याद रखना है, इसका पांचवा क्या होता है, अंग, क ख ग ग अंग, तो ये हो जाएगा वांग में। हो जाएगा कि नहीं, वांग में कर लोगे, वांग में। ठीक है। अगला सट जमा मुख, अब देखो टै मिल गया, टै के बाद भी मैं मिल गया, और टै का पांचवा क्या होता है, ट ठ, याद करवाए हुए हैं वर्णमाला में, ट ठ ड ड अण, तो पांचवा मेरे भाई अण है, और ये आधा टै है, तो आधा टै आपका आधे न में ही बदलेगा, तो सट जमा मुख सण मुख हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, से यूं का यूं, तय का अणय हो गया आधा, और मुख यूं का यूं। क्लियर है कि नहीं, एक एक चीज क्लियर करता चल रहा हूं। अब आगे देखो, त है, पहले का आखिरी देखना होता है, और दूसरे का पहला न। जब तय और न का मेल होगा तो तय किस में बदलेगा, पांचवे में। तो तय का पांचवा क्या होता है, त थ ध ध न होता है मेरे भाई, तो इसका होता है न। और आधा तय है तो आधे न में बदलेगा, तो जगन, आधा तय आधे न में, और नाथ पीछे यूं का यूं, जगन्नाथ। होगा कि नहीं, जगन्नाथ।
क्लियर है? आगे चलूं? बिल्कुल आसान है, बस याद रखना है पहला पांचवें में कब बदलेगा, जब पांचवा ही हो। पहला तीसरे में कब बदलेगा, कोई सवर हो, ये लेवे हो, ये आप लोगों को बता दिया है भाई। और या फिर तीसरा या चौथा है, तीसरा चौथा मतलब तीसरे में बदलेगा। अगला जो नियम है वो याद रखना है, अगला नियम है आपका ह्रस्व स्वर आ जाए, ए ई उ या फिर आ मिल जाए, इसके बाद छह हो। छह संबंधी नियम है ये। छह संबंधी नियम क्या कहता है, छह से पहले ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर तो है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या फिर आ मिल जाए, ठीक है, या फिर क्या मिल जाए, आपको आ मिल जाए, तो छह से पहले आधा च जुड़ जाएगा, ये याद रखना मेरे भाई। छह से पहले आधा च जुड़ जाएगा। च हलंत का मतलब आधा च, जैसे कि छह मिल गया, छह मिल गया, छह से पहले स्व, स्व का मतलब क्या है मेरे भाई, आधा से व, आधा और ए ही तो है इसके पीछे, तो छह से पहले ए मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, छह में आधा च जुड़ जाएगा, स्व तो यूं का यूं रहेगा और च जुड़ के स्वच्छंद हो जाएगा मेरे भाई ये, ठीक है, कर लोगे। इसी प्रकार से अनुच्छेद में ऊ मिल गया, ये क्या है, ऊ है, ऊ आ गया छह से पहले, तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। क्लियर है? ये तो सिंपल सा है अनुच्छेद वाला, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छंद और अनुच्छेद पूछा जाता है। छह संबंधी नियम याद रखना है। छह संबंधी नियम क्या है, छह में च जुड़ जाता है यदि उससे पहले ह्रस्व स्वर हो या आ हो, ठीक है, छह संबंधी नियम। अगला है नए संबंधी नियम। चौथा नियम है नए संबंधी नियम। देखो नए का न हो जाता है, न का अण हो जाता है, कब होगा, जब न से पहले आपको ऋषि वाला री, रे और श दिख जाए, ठीक है, ये आपको यदि दिख जाए, ठीक है, री रे और से दिख जाए तो न का अण हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो परिजमा नाम, तो न से पहले आपको री दिख गया तो इस न का अण बना दो, पड़ी नाम हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से राम जमा अयन, न से पहले क्या दिख गया मेरे भाई, रे दिख गया, तो राम, और ये ए जुड़ के मैं के साथ आ हो जाएगा रामा, यही तो होता है, मैं जमा में ए क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, राम है ना ये, एक मिनट रुकना भाई, हाँ ठीक है, इसमें जुड़ जाएगा ये है, उसके बाद ये हो जाएगा रामायण, ठीक है, रामायण, न का क्या हो जाएगा मेरे भाई, अणय हो जाएगा। तो न संबंधी नियम याद रखना है, न से पहले रे मिल जाए, श मिल जाए या री मिल जाए तो न का अणय हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, भूस जमा अण, श मिल गया तो न से पहले श है तो इस न का अणय हो जाएगा भूषण, क्या हो जाएगा, भूषण। क्लियर है? क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। आगे चलूं? ठीक है। अगला है तय संबंधी नियम, ये इंपॉर्टेंट है तय की। देखो बस याद कैसे रखना, तय संबंधी नियम, तय के बाद जो भी मिले वो उसी में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि तय के बाद च या छ मिल जाए तो च में बदल जाएगा, आधा तय आधे च में, छ हो या च हो, च में ही बदलेगा, बस ये याद रखना है। बस याद रखने का तरीका, तय के बाद जो भी हो वो उसी में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उत जमा चारण, तो उत जमा चारण, अब तय के बाद आपको क्या मिल गया, च, तो तय किसमें बदल जाएगा, आधे च में, और आधा च हम लिखते हैं ऐसे, उच्चारण। तय तो बदल गया आधे च में और चारण आ जाएगा पीछे यू का यू। कर लोगे मेरे भाई?
उच्चारण। इसी प्रकार से तय के बाद जय या झ हो तो तय बदल जाएगा आधे जय में। आधा जय लिखते हैं हम इस प्रकार से, जैसे सत जमा जन, तो तय के बाद जय आ गया तो तय उसी में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सज्जन। तय तो बदल गया आधे जय में, जन यूं का यूं। इसी प्रकार से उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, तय के बाद क्या आ गया, आधा जय आ गया और ये यूं का यूं आ गया, उज्ज्वल। कर लोगे, दोनों आधे जय हैं, ठीक है। अगला, तय के बाद तय या ढय हो तो तय बदल जाएगा मेरे भाई आधे तय में, और ढय हो तो आधे ढय में। जैसे बृहत जमा टीका, तय के बाद तय मिल गया तो तय किस में बदल जाएगा, आधे तय में, क्योंकि आधा तय है तो आधा तय आधे तय में ही बदलेगा, तो ये हो जाएगा बृहत टीका। टीका यूं का यूं, टीका तो यूं का यूं आएगा पीछे वाला, ब्रीही भी यूं का यूं, बस तय की जगह आधा तय आ जाएगा। इसी प्रकार से उत जमा डयन, तो आधा तय आधे डय में बदल जाएगा, उड्डयन। क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई, उड्डयन, ठीक है। इसी प्रकार से तय के बाद यदि लय हो तो वो उसी में बदल जाएगा, ज्यादातर वही है, तय के बाद जो हो उसी में बदल जाएगा। तो तय के बाद लय है तो लय जो है तय आपका आधे लय में बदल जाएगा। जैसे उत जमा लेख, उल्लेख, आधा लय लिखना है, पूरा लय नहीं लिखना, उल्लेख। क्लियर है। अगला भी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाले दो, इन्हीं में से पूछा जाता है। तय के बाद यदि आधा से मिले तो क्या होगा मेरे भाई, तो आपका तय तो बदल जाएगा आधे चय में और शय बदल जाएगा आधे छय में। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। तय के बाद यदि शय मिल जाए तो तय का चय बन जाएगा, शय का छय बन जाएगा। अब देखो, जैसे कि तय के बाद आधा से, ये आधा से ही तो है, ये आधा से ही तो है, तो मैंने अभी क्या बताया, आधा तय तो बदल जाएगा आधे, ऊ तो यूं का यूं, आधा तय तो बन गया आधा च, और स का बन जाएगा छ, उच्छ्वास। इस प्रकार से लिखना है मेरे भाई। सेम इसी तरह का, तय के बाद यदि है हो तो तय का तो ध बन जाएगा और है का ध बन जाएगा। जैसे उत जमा हार, तय के बाद यदि है तो तय का तो बन जाएगा आधा ध और है का बन जाएगा ध, ठीक है। कर लोगे तो उत जमा हार का मतलब क्या हो जाएगा, उद्धार, ठीक है, उद्धार। इसी प्रकार से उत जमा हत, उद्धत, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे ये लास्ट के जो दो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आप लोगों को याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, अगला है मैं संबंधी नियम 3 याद रखने हैं। मैं के बाद कोई भी व्यंजन आप लोगों को दिख जाए तो उसी के पांचवें में, उसी के पांचवें में वो बदल जाएगा, यानी कि अनुस्वार में, पंचमाक्षर होता है, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे परम जमा तू, मैं के बाद क्या मिल गया, तय मिल गया, मैं के बाद क्या मिल गया, तय मिल गया, तो ये जो मैं है उसी के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। और तय का पंचमा अक्षर क्या होता है मेरे भाई, त थ द न होता है, क्या होता है, न। तो ये हो जाएगा परंतु, आधा मैं था तो आधा न, और आधा न कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, पर तो यूं का यूं, तू यूं का यूं, और जो मैं है वो बदल गया आधे न में, परंतु। कर लोगे। इसी प्रकार से सम जमा पूर्ण, मैं के बाद फिर आपको क्या मिल गया, प मिल गया, क्या मिल गया, प। तो वो क्या कहता है, उसी के पंचमाक्षर में, तो प का पंचमाक्षर क्या होता है, प फ ब ब म होता है मेरे भाई, मैं, और आधे मैं में बदल जाएगा संपूर्ण,
ठीक है। अगला है मैं संबंधी नियम। यदि आपको अंतस्व व्यंजन या फिर संघर्षी या उष्म व्यंजन स है मिल जाए, यहां तो थे ऊपर वाले स्पर्शी व्यंजन थे, ऊपर कौन से थे, स्पर्शी व्यंजन थे आपके, उनके अलावा अंतस्थ या संघर्षी मिल जाए तो भी वो अनुस्वार में बदलेंगे। मैं संबंधी का मतलब है मैं के बाद कोई भी व्यंजन दिख जाए आपको तो वो पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, ये याद रखना। जैसे सम जमा विधान, सम जमा विधान वह मिल गया तो संविधान हो जाएगा मेरे भाई, अनुस्वार लग जाएगा ऊपर, क्या लग जाएगा, अनुस्वार। सम जमा हार, संहार, अनुस्वार लग जाएगा। क्लियर है, क्लियर है तो मैं आगे चलूं मेरे भाई। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं में जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, मैं के बाद यदि मैं हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सम जमा मान, यू का यू रहेगा, आधा में और मान, सम मैं हलंत का मतलब आधा में, सम जमा मति, सम्मति, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस ऐड करके लिख देना है, मति आधा में और स, ठीक है, लिख दोगे। लास्ट है आपका व्यंजन संधि का नियम, वो है से संबंधी नियम। और से संबंधी नियम क्या कहता है, से से पहले आपको ए और आ के अलावा कोई भी स्वर दिख जाए तो से का से हो जाएगा, षटकोण वाला से हो जाएगा। जैसे वी जमा सम, तो से पहले हमें मिल गया ई छोटी, क्या मिल गया, छोटी ई, ए आ से अलग है ना, तो से का हो जाएगा स, विषम हो जाएगा। इसी प्रकार से सु जमा समा, तो से पहले हमें से जमा उ, से जमा उ मिल गया छोटा, तो से का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, से हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा, सुषमा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर क्लियर है तो लाइक शेयर कर देना सारे के सारे साथी, ठीक है, कर दोगे लाइक शेयर तो ठोक दो भाई, लाइक शेयर, लाइक शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एक एक चीज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है हिंदी की, ठीक है। तो ये था अपना व्यंजन संधि, तो हमने स्वर संधि कर लिया है, व्यंजन कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है आपकी विसर्ग संधि से आएगी, उसमें भी कुछ नियम है, 1 से 2 बार आप लिख के याद करोगे तो सारे के सारे नियम टिप्स पे याद हो जाएंगे, और जब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आपको बिना नियम के भी ये याद आने लगेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे। थैंक यू सभी को।